थ्योरम ऑटोमेटा के अंदर आज एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्लीनिस थ्योरम। क्लीनिस थ्योरम है क्या? क्लीनिस थ्योरम में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में 2 पार्ट्स होते हैं लेकिन कुछ में 3 पार्ट्स होते हैं। हम 3 पार्ट्स हमको यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लीनिस थ्योरम में असल में है क्या। बेसिकली देखिए, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है रेगुलर एक्सप्रेशन। डीएपी भी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है। एनएपी ट्रांजिशन ग्राफ और जीटीजी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। तो क्लीनिस थ्योरम हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक लैंग्वेज का आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको डीएपी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसका एनएपी भी बना सकते हो, आप इसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन का आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन का जीटीजी भी बना सकते हो। क्लीनिस थ्योरम हम ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक लैंग्वेज का आपके पास डीएपी गिवन है, ठीक है, तो आप इसका एनएपी भी बना सकते हो, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, ठीक है, इसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हो और इसका जीटीजी भी बना सकते हो। क्लीनिस थ्योरम हमें ये कहता है। क्लीनिस थ्योरम हमें बताता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रांजिशन ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस ट्रांजिशन ग्राफ का एनएपी भी बना सकते हो, ठीक है, इसको डीएपी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, और इसका जीटीजी भी बना सकते हैं आप, और इसका आसानी से रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो क्लीनिस थ्योरम हमें असल में ये बताता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जीटीजी है तो आप इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डीएपी से भी ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हो और एनएपी बना सकते हो, ठीक है। तो ये कहता है कि a language can be expressed by a finite automata, transition graph or regular expression. Then it can also be expressed by other two as well. वही पुरानी वाली बात के मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर एक लैंग्वेज का आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है तो आप इसको ट्रांजिशन ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी आप बना सकते हैं। या अगर आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ दिया हुआ है तो आप इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। या अगर आपके पास एक लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप इसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लीनिस थ्योरम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया। पार्ट 1 क्या कहता है कि क्लीनिस थ्योरम पार्ट 1 की इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए। फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है हमारे पास, वो हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय टीजी एज वेल। थ्योरम पार्ट 1 ये हो गया। क्लीनिस थ्योरम का पार्ट 1 ये हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है तो आप इसका ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। हम प्रूव करेंगे आगे, लेकिन सिर्फ ये जस्ट देखेंगे। क्लीनिस थ्योरम पार्ट 2 क्या कहता है कि if a language can be accepted by a TG then can be expressed by on regular expression as well। क्या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लैंग्वेज का ट्रांजिशन ग्राफ दिया हुआ है तो आप इसको, या एक लैंग्वेज का ट्रांजिशन ग्राफ है तो आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। पार्ट 3 क्या कहता है कि लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाई रेगुलर एक्सप्रेशन देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाई एन एफ ए एज वेल। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप इसको फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब हम प्रूव करेंगे तीनों पार्ट को अलग अलग। क्लीनिस थ्योरम पार्ट 1 में हमने क्या कहा था कि a language can be expressed by finite automata then it can be expressed by TG as well। कि आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है तो आप इसको ट्रांजिशन ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम प्रूव करते हैं। तो पहले बात तो ये हो गया कि एवरी एफ ए कैन बी कंसिडर्ड एज TG, सो देयर इज नथिंग टू प्रूव। मतलब हम हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा को ट्रांजिशन ग्राफ भी कह सकते हैं। तो प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पेपर में आ जाए तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हर फाइनाइट ऑटोमेटा को आप ट्रांजिशन ग्राफ भी कह सकते हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। अदरवाइज़ अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए, हमने कहा था कि आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है तो ट्रांजिशन ग्राफ से हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा, कंसिडर फाइनाइट ऑटोमेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, फॉर एग्जांपल ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये इनिशियल स्टेट है, ये नॉर्मल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है और ये रिजेक्टेड स्टेट है।
इसको रिजेक्टिव भी कहते हैं, इसको डेड एंड स्टेट भी कहते हैं और इसको ट्रैप स्टेट भी कहते हैं, डेड एंड स्टेट। तो फॉर एग्जांपल ये हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि मतलब स्टार्ट में हमने लूप लगाया हुआ है इनिशियल स्टेट के ऊपर। इस का मतलब है कि बी कितने भी आ सकता है, इसके बाद आएगा, इसके बाद भी आएगा, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर दरमियान में आ जाए तो रिजेक्ट हो जाएगा और फाइनल के बाद जो भी आ जाए तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब शुरू में कितने भी आ सकता है, फिर ए फिर बी, आप ही देख सकते हैं। शुरू में 3 भी है, ए है और बी है, ठीक है। अब इसका हम ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं, लेकिन हम इसको पहले प्रूव करते हैं। 3 भी है तो हम इसको लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए बी, बी और बी और फिर बे ए फिर बी है। तो पहला बी इनिशियल स्टेट पे हमने बी लिया, लूप है, लूप से कितने कितने में हम ले सकते हैं, ठीक है। बी कैंसिल हो गया, लूप से दूसरा भी बी लिया, तीसरा बी लिया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, 3 भी एक्सेप्ट हो गए। अब यहाँ से इनिशियल स्टेट से यहाँ तक ए हमने लिया, ठीक है, ए भी हो गया। अब यहाँ से अगर ए जाएगा तो रिजेक्ट स्टेट पे जाएगा ना, ठीक है। तो बी, बी यहाँ पे हो गया, फाइनल स्टेट तक पहुँच गया, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा से ये एक्सेप्ट हो गया। अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा का हम ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा तो हो गया, ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ हम कैसे बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लूप है, ठीक है, और ये फाइनाइट ऑटोमेटा में आप याद रखें कि एक ए रो पे सिर्फ एक अल्फ़ाबेट हम लिख सकते हैं और ट्रांजिशन ग्राफ में एक ही रो पे हम मोर देन 1 अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो वही इनिशियल स्टेट हमने बनाई और वही बी के लिए लूप बनाया, ठीक है, कितनी भी आ सकते हैं। इसके बाद ए बी हमने कहा कि ए के रो के ऊपर जितने भी अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। तो ए बी हमने ए के रो पे लिख दिया, फाइनल स्टेट ख़त्म हो गया। ये इस स्ट्रिंग को अब इस पे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 भी हैं, ठीक है। तो बी तीनों भी हमने लूप से ले लिया जिस तरह हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में ली। तो 1 भी, 2 भी और 3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ए बी हमने डायरेक्ट, तो बी तीनों हमने इस लूप से लिए और ए बी हमने ये ले लिया, ठीक है। तो फाइनल स्टेट में पहुंच गया, ख़त्म हो गया। ये तो एक्सेप्ट हो गया दोनों से, ठीक है। दोनों से फाइनाइट ऑटोमेटा से ट्रांजिशन ग्राफ से भी एक्सेप्ट हो गया। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसे एग्जांपल एक ऐसे स्ट्रिंग को लेते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर ट्रांजिशन ग्राफ से हम भी चेक करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बी ए बी बी, हम फाइनाइट ऑटोमेटा से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बी ए बी बी, बी तो हमने लूप से ले लिया, ठीक है। फिर ए बी ले लिया, फिर 2 बी है, एक बी यहाँ से ले लिया, लेकिन फाइनल स्टेट पर पहुँच गया। स्ट्रिंग अभी बाकी है लेकिन स्टेट ख़त्म हो गई, फाइनल स्टेट पर पहुँच गया। तो मतलब इसका ये है कि ये अब फाइनाइट ऑटोमेटा से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये फाइनाइट ऑटोमेटा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसको हम ट्रांजिशन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि बी ए बी डबल बी, बी हमने ले लिया। अब फिर ए बी है तो ए बी हमने ये ले लिया, क्योंकि हमने कहा था ट्रांजिशन ग्राफ में हम ए के रूप के ऊपर मोर देन 1 स्ट्रिंग लिख सकते हैं। आखिर में बी है, यहाँ भी स्ट्रिंग बाकी है लेकिन स्टेट ख़त्म हो गया। तो मतलब ये हो गया कि ये ना फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है और ना ये स्ट्रिंग ना ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्ट करता है। तो प्रूव, कॉन्सेप्ट क्लियर।